हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, हम लोग जो रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज पढ़ रहे हैं उसका हम अगला पार्ट लेकर आए हुए हैं। कोडिंग डिकोडिंग वाला ही पढ़ रहे हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग का ही है ये। और इसमें भी हमने लगभग 15-20 प्रश्नों को रखा है। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं और कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर को UOLDVI लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में टर्मिनल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। और हमने फिर पहले वीडियो में आपको बता रखा है कि सांकेतिक भाषा का मतलब क्या है, या कूटवाचन भी इसको बोलते हैं, या कोडिंग का मतलब क्या है कि एक ऐसी विशिष्ट प्रकार की एक ऐसी भाषा जिससे केवल बोलने वाला और अगला जो है जिससे बोला जा रहा है केवल दो ही लोग समझ पाए, है ना। जो बोल रहा है और जिसके लिए बोला जा रहा है केवल उन्हीं दोनों के बीच में जो है ये कम्युनिकेट कर पाएगा, है कि नहीं। तो यह उसी प्रकार की भाषा है। ठीक है, तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि सांकेतिक भाषा है। एक फ्लावर को, फ्लावर तो फ्लावर होता है, और फ्लावर को UOLDVI अगर आम से व्यक्ति से आप कहेंगे कि भाई UOLDVI माने जानते हो, तो कहेगा ये क्या है, तो कौन नहीं फ्लावर है, तो वो नहीं समझ पाएगा ना। तो फ्लावर का मतलब क्या है कि वही व्यक्ति समझेगा जिसे पहले से पता रहेगा कि फ्लावर का यही कोड होने वाला है। ठीक है, तो फ्लावर को अगर ऐसा लिखा जा रहा है तो फिर टर्मिनल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। हमने आपको मैं दो तरीके से, दो ट्रिक से बताता हूं। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए कि ये 6, 15 सॉरी 6, 12, 15, 23, 5 और 18। फिर इधर लिखिए 21, फिर 15, फिर 12, फिर 4, फिर 22 और ये 9। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, 6 है और ये 21 है, कोई सीक्वेंस नहीं है। लेकिन देखिए इसमें क्या किया गया है फ्रेंड, इसमें जो है विपरीत क्रम में लिखा गया है। इसको क्या लिखा गया है, विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम हमने आपको समझाया कि विपरीत क्रम क्या है, उल्टा, मतलब इसके अपोजिट कौन सा शब्द आएगा उसी को। उसके लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया कि 27 माइनस वास्तविक क्रम अगर आप करते हैं तो प्राप्त क्या होगा, विपरीत क्रम। क्या प्राप्त होगा, विपरीत क्रम। ठीक है, आइए देख लेते हैं कैसे। देखिए 27 - 6 करिए, क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 पे कौन सा आता है, यू आता है। ठीक है, फिर 27 - 12 करिए, तो 12 जब घटा देंगे तो 15 बचेगा, और 15 पे 15 किसकी वैल्यू है, ओ की वैल्यू है। ठीक है, फिर 27 में से 15 अगला वैल्यू है, और ये 12 आएगा। 12 पे आप जानते हैं कि यल होता है। फिर 27 - 23 से करेंगे तो 4 आएगा, और 4 पे डी आता है। फिर 27 - 5 जब आप करेंगे तो ये 22 आएगा, और 22वें पे भी आता है, ये भी आप जानते हैं। और 27 माइनस अगला 18 कर देंगे तो 9 आएगा, और 9 पे क्या लिखा जाता है, आई। और यही चीज लिखा गया है फ्रेंड, UOLDVI। एक तो ये तरीका हो गया। आप इसी प्रकार से इसको करके आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी हमने आपको एक ट्रिक बताया हुआ है। और वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक हमने आपको बताया था कि फुल, यप से क्या करिए, फुल, फुल यू, या लायन ओ, फिर आई है तो लायन, ये DW है ना, DW। ठीक है, ड्यू, माउंटेन ड्यू हमने आपको बता रखा है। इवन, आड इवन नंबर, इवन है ना। और ये IR या RI, इंडियन रेलवे या इंटरनेशनल रिलेशंस, जो भी आप इसको याद रख सकते हैं, याद रखिए। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, क्या लिखा है, टर्मिनल को। ठीक है, टर्मिनल को अगर इसको अब आपको देखना है तो क्या कर लेंगे, देखिए टी का अपोजिट जी। कैसे, टी है 20वें पर, और 27 में से जब आप 20 करेंगे तो 7 ही आएगा, और 7 पे जी होता है। ठीक है, तो GT रोड इससे कर लीजिए। इवन यानी भी, IR, MN,
IR, YN, AZ आजाद और LO लायन, LO। ठीक है, तो ZO जिसमें हो अंतिम में उसको देख लीजिए आप। जी भी देख लीजिए जिसमें पहले हो, जी भी एक ही है, इसमें से आप हटा करके भी देख सकते हैं, है ना। तो बी वाला इसका आंसर हो गया, बी। फिर क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सर्टेन को यक्स भी आई जी जेड आर एम लिखा जाता है, सीक्वेंस को एच भी जे एफ भी एम एक्स भी, तो उसी सांकेतिक भाषा में मुंडेन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए सी क्रैक्स आप देख ही रहे हैं, या फिर 27 में से घटा लीजिए, जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। इवन है ही, आर आई है ही, जीटी रोड है ही, आजाद है ही, है ना, आई आर, फिर यम एन। ठीक है, यानी अपोजिट लिखा गया है। उसी प्रकार से ये भी है, हाई स्कूल, इवन, जंगल क्वीन, फुल ब्यूटीफुल, इवन, यम एन, क्रैक्स, इवन। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम वुंडेड को करेंगे, तो यम एन, यन, यू फुल, यन का यम, डी डब्ल्यू, ए जेड, यन यम, इवन। देखिए यन यफ यम भी, यन यफ यम भी, यन यफ यन यम, यन यफ यम डब्ल्यू, जेड यम भी। ठीक है, ए बी, बी बाल। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रूटीन को भी एम आर जी एफ एल आई लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में क्रुएल्टी को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए आर, आर का इसमें भी अपोजिट ही है, अपोजिट को फिर रिवर्स किया गया है। अगर इसका आर का क्या होता है, आई अपोजिट, ओ का एल, यू का एफ, टी का जी, आई का ओ, एन का एम, ई का भी। और इसी को जब आप रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या आएगा, भी एम आई, सॉरी आई का आर होगा, एल मैंने उसको समझ लिया, आर ए जी। ठीक है, भी एम आर जी ई जी एफ, जी एफ एल आई, उसका रिवर्स है, तो उसी प्रकार से इसका आप निकालिए। सी का होगा यक्स, आर का होगा आई, और यक्स और आई किसी में है ही नहीं, आगे आपको चेक करने का जरूरत ही नहीं है। ई वाला आंसर लगाइए, ई इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो आगे है ही नहीं उसमें, है ना। फिर क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डायमंड को भी क्यू वाई एम के एल भी लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में फीमेल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए इसका आप अपोजिट निकालिए, डी का डब्लू, डी डब्लू, आई आर, ए जेड, एम एन, ओ एल एन एम, डी का डब्लू। ठीक है, अब अगर इसको आपने निकाल दिया, ठीक है, अपोजिट हो गया। अब इसमें से एक एक माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए एक एक। डब्लू 23 है, आर 18, जेड 26, एन 14, एल 12, एम 13, डब्लू 23। ठीक है, अब घटाते चले जाइए, एक एक घटाइए केवल। जब 23 में से एक करेंगे 22, 18 में से करेंगे 17, 26 में से एक घटाएंगे 25, है ना। इसको फिर एक माइनस एक किया गया है, यानी यहाँ पे जो रूल क्या लगेगा, विपरीत क्रम माइनस एक। ठीक है, विपरीत क्रम माइनस एक। ठीक, तो उसी प्रकार से इसको कर लीजिए। फीमेल का पहले निकालिए आप, फीमेल का क्या हो जाएगा, एफ का यू, ई का भी, यू भी, एम का एन, ए का जेड, एल का ओ, ई का भी। अब इसमें से एक एक घटाते जाइए, यू
मतलब 21, 21 में से 1 घटाएंगे 20, और 20 कितना होता है, टी होता है। तो टी यू भी टी यू हो जाएगा, यहाँ भी से 1 करेंगे, यन में से 1 घटाएंगे तो यम हो जाएगा, टी यू यम, जेड में से 1 घटाएंगे वाई, और ओ में से 1 घटा देंगे यन, और भी में से 1 घटाएंगे यू, यानी टी यू यम वाई यन यू। पहला वाला आंसर इसका सही है, एप्पल, फॉर एप्पल। ठीक है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कावेरी को VAKIRE लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में मैश्योर को क्या लिखा जाएगा, है ना। देखिए इसमें फ्रेंड कुछ नहीं किया गया है, बहुत आसान है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान सा प्रश्न है ये। ठीक है। देखिए कावेरी कैसे लिखा गया है, के ए भी, तो क्या लिखा गया है, VAK, यानी यहां से इसको चेंज कर दिया गया है। क्या किया गया है, चेंज कर दिया गया है, यानी VAR यहां से चेंज किया गया। फिर IRE, फिर यहां से IRE, यहां से लिखना प्रारंभ किया गया है। तो उसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, यस वाई यम ERO। देखिए किसी ऑप्शन में यस वाई यम तो मिल रहा है, लेकिन ERO नहीं मिल रहा है, ERO नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए जबरदस्ती नहीं इसमें कर देना है कि नहीं नहीं ये हमारा तो लग रहा है गलत है, एकदम गलत नहीं है, वो सही है, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि अरे यार ये उल्टा तो कर दिया है, ये वाला आंसर हो जाएगा, नहीं, ये आंसर गलत है। ठीक है, ये आंसर इसका होगा ही नहीं। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन भी तो लिखा है ना, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, मत मारिए, क्या जरूरी है कि कोई ऑप्शन किया ही जाए सही ही हो, ऐसा तो है नहीं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में थैंक्स को SKNTHA लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में स्टूपिड को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए थैंक्स क्या है, यहां से लिखिए। देखिए थैंक्स का मतलब SKN, यहां से पहले उल्टा लिखना प्रारंभ किया है, SKN इधर से, फिर क्या किया है, AHT, यानी कि फिर यहां से THA सीधा लिखना प्रारंभ किया है। यहां से ए उल्टा लिखा है, यहां से उल्टा, और फिर बाद के अक्षरों, पहले वाले अक्षरों को सीधा लिखा गया है। क्या किया गया है, सीधा। इसमें ध्यान देने की बात है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, DIP, इसको हम क्या लिखेंगे, DIP, और फिर STU, देख लीजिए किसमें है, DIP STU, DIP देखिए DIP देखिए THA है, तो THA अंतिम में है, STU ही होगा, STU DIP SKN। ठीक, इनमें से कोई नहीं इसका भी आंसर है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्पाइडर को PSDIRE लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में कॉमन को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आपके लिए मैं प्रश्न छोड़ता हूं। ठीक है, आपके लिए इस प्रश्न को, कि इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर दीजिएगा। पिछले जैसा है, पीछे वाला उसी प्रकार से है। आगे का प्रश्न देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में पिन करिए। ठीक है, इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आप पिन करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए, फिर क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैलेंडर को CLANAEDR लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सर्कुलर को किस प्रकार से लिखा जाता है। अब इसमें देखिए क्या है, C को कांस्टेंट रखा गया, जैसा है वही रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है। ठीक है, CLA यल को पहले ला करके ए को बाद में कर दिया गया। तो इसी अनुसार हम क्या करें, CRA
आई करते चले, इतना हो गया CRI। फिर क्या लिखा गया है NA, NA यानी NAUC, है ना, इस अनुसार क्या हो जाएगा UC, NAUC। ठीक है, फिर क्या लिखा गया है EDR, EDR, R अंतिम में इसमें भी रहेगा, R रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फिर क्या कहा है DE, DE को चेंज कर दिया गया है, यानी E को पहले और D को बाद में लिखा गया है, यानी कि A को पहले लिखिए, L को बाद में लिखिए, CRIUCALR, U देखिए कहीं पे है CRIUCLR, डी वाला, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कन्वेंशनल को NOCNEVOITLAN लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में एंथ्रोनिमेंट को किस प्रकार से, अब यहां देखिए क्या किया है, यहां पे अगर आप फ्रेंड देखेंगे तो सीधा इसका उल्टा लिखा है, क्या लिखा है, उल्टा लिखा है। ठीक है, देखिए NO, नहीं उल्टा नहीं, 3-3 पे किया है, 3-3 पे। ठीक है, 3-3 पे आप देखिए, 3-3 पे किया है, 3-3 का सीक्वेंस बनाया है, 3-3 का। ठीक है, उसको उलट करके लिखा गया है NOC, NOC, तो उसी, ठीक है NOC, फिर 3 को लीजिए NEV, फिर 3 को लीजिए NEV हो गया OIT, और फिर लिखा है LAN। उसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे, 3-3 के टर्म में इसको भी बांट लेते हैं, 3 हो गया, 3 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 3 हो गया, 4 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर लिया। अब इसको करिए TNE, ठीक है, ORH लिखते जाइए आराम से, MEN एकदम आराम से लिखिए MEN, फिर TNE, देखिए कौन सा मिल रहा है TNE, ठीक है, TNE ORH MEN TNE C फॉर कैट, आंसर हो गया। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कंडेमन को कंडेमन लिखा जाता है, CNODMEN लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में टीचर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, टीचर, शायद स्पेलिंग गलत है, ई होना चाहिए था टीचर में, TEACHER। ठीक है, टीचर। ठीक है, अब देखिए क्या किया गया है, यहां पर भी फ्रेंड क्या है, परिवर्तन किया गया है। देखिए जैसे CNO, सी क्या है, कांस्टेंट है, सी को, तो उसी प्रकार से हम भी करेंगे, टी को जहां का तहां लिख दिए, फिर NO लिखा गया है, NO यानी AE लिख लीजिए, AE ऑप्शन मिलाइए, TAE, दो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, देखते हैं कौन सा है, TAE हो गया, फिर क्या किया गया CNO, फिर डी जहां है वही रखिए, तो सी जहां है वही रखना है। ठीक है, डी जहां है वहां रखा गया है, तो सी को वहीं का वहीं रख देंगे। फिर क्या किया गया है यम और ई को परिवर्तित किया गया है ME। ठीक है, DEM था तो यहां चेंज किया गया, यानी इसको किया गया है चेंज, AH लिखना है, क्या लिखना है AH, और R जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, ए नहीं ई हो जाएगा ना, ए नहीं रहेगा, ई रहेगा, EHR पहला वाला आंसर सही है। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कारपोरेशंस को PROCTAROSNOI लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में जुडिशियल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। और ये आपके लिए रहेगा क्या, होमवर्क, एक पीछे हमने दिया, एक इसको दे रहा हूं। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है,
देखिए, जब तक आप अपने से लगाएंगे नहीं तब तक आपकी तैयारी पुख्ता है, इस बात की कोई गारंटी तो है नहीं, है ना। तो आप जाकर के वहां कमेंट में पिन करिए, ठीक। यदि किसी निश्चित भाषा में पेपर को OZODQ लिखा जाता है तो किस शब्द को RJIKD लिखा जाएगा। देखिए यहां पे क्या लिखा गया है, PO, OP होता है, OP, ठीक। यहां क्या है, P क्या है, 16 है, ऐसे कर लीजिए 16, 1, 16, 5 और 18। अब इसको लिख लीजिए 15, ये क्या है Z, 26, ये 15, ये 4 और ये 17। यानी देखिए सब में -1 हुआ है, क्या हुआ है, -1 किया गया है, -1, -1, ठीक है, -1 का रूल यहाँ चलेगा। तो यहाँ देखिए RJIKD, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये होना ये चाहिए था कि फला शब्द को कैसे लिखा जाएगा, लेकिन इसको कोड लिख कर दिया गया, कुछ शब्द ढूंढना है कि उसमें से शब्द कौन आएगा। तो आप इसमें एक एक जोड़ते चले जाइए, यहाँ घटाया गया है, अगर हमको इससे ये प्राप्त करना होता तो क्या करते, एक एक जोड़ देते ना। तो उसी प्रकार से इससे हमको प्राप्त करना है तो इसमें हम जोड़ते चले जाएंगे। तो R में 1 जोड़िए, R में जब 1 जोड़ेंगे, RS, Z से फिर A हो जाएगा, K है तो L हो जाएगा, D है तो E हो जाएगा, सेल, सेल कहीं पे दिख रहा है, B द बॉल, करेक्ट आंसर, ठीक है। यदि किसी निश्चित भाषा में मैनिपुलेशन को NOITALUPINAM लिखा जाता है तो कौन सा शब्द ERUTCURTS लिखा जाएगा। स्ट्रक्चर है यार, ये और कुछ नहीं है, देख लीजिए स्ट्रक्चर है पहला वाला आंसर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये उल्टा लिखा गया है, यहां से लिखना प्रारंभ किया गया है, बस NOI यानी यहां से लिखना प्रारंभ किया गया है और कुछ नहीं। इसमें क्या है, यहीं से लिखना प्रारंभ किया गया है ना, यन से, फिर आप यहां से लिखना प्रारंभ करिए, STRU STRU CTU CTURE, स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। इसमें क्या है, कुछ नहीं, लोड लेने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रायंगल को SS HBM HKE लिखा जाता है तो उसी भाषा में कंट्री को क्या लिखा जाएगा, और ये रहेगा होमवर्क आज आपके लिए, होमवर्क, क्योंकि मैंने पिछले कक्षा में बहुत सारे ढेर सारे प्रश्नों को करा रखा है, तो ढेर सारे आज होमवर्क भी आपके लिए रहेंगे 3-4 प्रश्नों का, ठीक है। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं आएगा तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे, ठीक। किसी निश्चित भाषा में ट्राई को ABC और शेप को DEFGH लिखा जाता है, उसी भाषा में 3 को किस प्रकार लिखा जाता है। मेरा मन कर रहा है कि इसको भी होमवर्क में ही दे दिया जाए, लेकिन आप सोचेंगे कि सर पूरा होमवर्क ही दे रहे हैं आज, है ना। तो ऐसा नहीं है, चलिए इसको देख लेते हैं क्या है। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, ट्राई ABC शेप DEFGH, ठीक है। फिर लिखिए 3 के शब्द पूरे इन दोनों शब्दों में ही आ गए हैं, शेप में और ट्राई में 3 के सारे शब्द छिपे हैं। तो जो कोड इसके लिए लिखा गया लिखते चले जाइए। टी के लिए कौन सा कोड लिखा है, ये लिखा है, टी के लिए ये लिखिए। एच के लिए कौन सा कोड लिखा है भाई, एच शेप में है, ई लिखा है, ई लिखा ही है एच के लिए कोड, ठीक है। फिर क्या है, आर है, और आर के लिए कोड बी है, AEB हो गया। फिर ई है, ई के लिए आप कोड जानते ही हैं कि एच लिखा गया है, एच, और 2 बार ई है तो ये 2 बार हो जाएगा, AEBH, ठीक, डी फॉर डॉग आंसर, ठीक है। फिर से एक होमवर्क, मन मेरा कर ही रहा था पीछे देने का होमवर्क, तो यहां भी एक होमवर्क ले लीजिए, ठीक है। फिर देखिए, हाँ ये थोड़ा सा देखिए चेंज कर दिया गया है, क्वेश्चन के प्रारूप को बदला गया है। देखिए, यदि बारिश को पानी कहते हैं, पानी को सड़क कहते हैं, सड़क को बादल कहते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, बादल बादल कहते हैं, बादल को आकाश कहते हैं, आकाश को समुद्र कहते हैं, और समुद्र को पथ कहते हैं, समुद्र को
पथ कहते हैं तो हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा। देखिए यहाँ आप तुरंत कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है कि यदि बारिश को पानी कहते हैं, बारिश को बारिश नहीं कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, पानी कहा जा रहा है। पानी को सड़क कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, पानी जो है वो सड़क है, और सड़क को क्या कहा जा रहा है, बादल कहा जा रहा है। ठीक, बादल को आकाश कहते हैं, और आकाश को समुद्र कहते हैं, और समुद्र को पथ कहते हैं। तो हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा? आप जानते हैं कि हवाई जहाज कहाँ उड़ सकता है? आकाश में ही उड़ सकता है। ठीक है, कहाँ उड़ सकता है भाई? आकाश में ही उड़ सकता है। और आकाश को कहा क्या जा रहा है यहाँ पे? बस यही देखना है आपको। आकाश को क्या कहा जा रहा है? समुद्र कहा जा रहा है। तो आंसर आपका क्या होगा? समुद्र, बी वाला आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आकाश को समुद्र कहा जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि बादल को आकाश में उड़ता है यार तो बादल हो गया, नहीं। जिसको कहा जाएगा, जिसमें उड़ रहा है, अगर उसे कुछ कहा जाएगा तो वो वाला आंसर होगा ना। आकाश को समुद्र कहते हैं तो आकाश में ही तो उड़ता है, तो जिसमें उड़ेगा उसी को तो हम कहेंगे ना। ठीक है, समझ गए आप? ठीक, आगे देखिए। देखिए, यदि पानी को भोजन कहा जाता है, भोजन को पेड़ कहा जाता है, पेड़ को आकाश कहा जाता है, आकाश को दीवार कहा जाता है, तो निम्न में से फल कौन उत्पन्न करता है? देखिए इसमें सबसे आसान तरीका क्या है कि आप समझिए कि फल कहाँ लगते हैं? पेड़ पे। और पेड़ यहीं पे ढूंढ लीजिए कि पेड़ को क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, वही आपका आंसर होगा। तो ढूंढिए कि पेड़ को क्या कहा जा रहा है? पेड़ को आकाश कहा जा रहा है भाई। पेड़ को क्या कहा जा रहा है? आकाश कहा जा रहा है। तो फल कहाँ लगेंगे? आकाश में लगेंगे। ऐसे आमतौर पे लगते नहीं है पेड़, तो फल तो पेड़ में ही लगेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है? आकाश में। आकाश क्यों? क्योंकि पेड़ को ही आकाश बोला जा रहा है, तो फल कहाँ लगेंगे? आकाश में लगेंगे। मौज करिए आकाश में जाकर एकदम। यदि गुलाब को अफीम कहा जाता है, अफीम को लिली कहा जाता है, लिली को कमल कहा जाता है, और कमल को ग्लेडियोल कहा जाता है, तो फूलों का राजा क्या है? देखिए फूलों का सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फूलों का राजा कौन होता है। क्या कमल होता है? कमल या गुलाब? आप बताइए क्या होता है? सोचिए सोचिए, जल्दी सोचिए, क्या होता है, कमल या गुलाब? अरे भाई, राष्ट्रीय पुष्प हमारा क्या है? कमल। राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प। देखिए लवर्स के लिए क्या है? प्रेमियों के लिए गुलाब ही राजा है भाई। प्रेमियों के लिए, जो प्रेमी होते हैं ना, गुलाब का फूल प्रपोज कैसे करते हैं? लीजिए भाई, ऐसे करके प्रपोज करते हैं ना, तो प्रेमियों के लिए तो गुलाब ही है, लेकिन गुलाब है नहीं, कमल है। फूलों का राजा कमल है। ठीक है, मस्ती करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कमल है, तो कमल को क्या, फूलों का राजा कौन हो गया? कमल। और कमल को क्या कहा जा रहा है? ग्लेडियोल कहा जा रहा है। ग्लेडियोल। और पूछा यही है कि कमल को क्या कहेंगे, फूलों का राजा कौन है? तो ग्लेडियोल है भाई। ई वाला आंसर हो गया, ग्लेडियोल हो गया। ठीक है, तो आज हमने जो है 20 प्रश्नों का जो है श्रृंखला को हल किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो में कमेंट, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।